श्री माता जी के अत्यंत पवित्र, कोमल, संत बच्चों को मेरा प्रणाम। श्री माता जी के इस परमेश्वरी साम्राज्य में, निर्मल तत्व में हर एक साधक का स्वागत है। श्री माता जी की ओर स्वयं को पूर्णतया समर्पित करके सामूहिक बंधन लेंगे। अपने मन को पूर्णतया शांत, स्थिर, शुद्ध, विनम्र करते हुए सामूहिकता में महामंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे परमेश्वरी, महामंत्र लेते हुए जो गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। मैं तो कुछ हमारे राइट विशुद्धि की उंगली पर वाइब्रेशन महसूस करेंगे, कुंडलिनी का घुमाव, और
हमारे हंस चक्र को मसाज करेंगे और दोनों कानों के पीछे की जो नस है, नाड़ियां है, वहां पे 4 बार हल्के से मसाज करना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् मधुकैटभहन्त्रिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अग्नि ब्रह्म ग्रंथि के साथ मूलाधार के मसल टाइट, फिर सूर्य विष्णु नाभि अंदर और चंद्र रुद्र ग्रंथि महाबंध लगाना है। खेचरी मुद्रा लगाते हुए कुंडलिनी सर में जो हमारे पीठ है उसमें क्या हमें रिस्पॉन्ड कर रही है वो देखेंगे। आराम से श्री माता जी ही करवा के लेने वाली है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अग्नि ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सूर्य विष्णु ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चंद्र रुद्र ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। क्या दोनों हथेलियों में ठंडक आई है क्या वो देखेंगे और सिर में जो शक्तिपीठ है चक्रों के उसमें कुछ महसूस हो रहा है क्या वो देखेंगे। कुंडलिनी मध्य मूलाधार से सहस्त्रार तक 7 बार रेज करनी है। आराम से राइट हैंड आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके चेक करना है। लेफ्ट हैंड से चेक करना है। 6 से 10 इंच ऊपर लेफ्ट हैंड से। सहस्त्रार में श्री माता जी स्वयं महामाया है। इसी के कारण उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया। श्री निर्मला देवी श्रीवास्तव
बनकर उन्होंने हमें सहयोग दिया और एन मासेस रियलाइजेशन एक साथ असंख्यों को आत्म साक्षात्कार की विधि हमें दे दी। सहज योग ये अत्युच्च पद हमें दिया है और श्री निर्मल विद्या सबसे आधुनिक निष्कलंक विद्या नॉलेज श्री माता जी ने हमें दिया है। यही निर्मल धन है। ये वाइब्रेशन, ये परम चैतन्य, ये कॉन्शियसनेस, यही निर्मल धन है। हम जो ढूंढ रहे थे वो यही है। पर क्या मैं इसमें खुश हूँ? मुझे मूलाधार महसूस होता है। आज्ञा में ठंडक आती है। हृदय में वाइब्रेशन आते हैं। मेरे हार्ट में बहुत सुंदर पवित्र विचार है। क्या ये निर्मल धन जो है, ये पवित्रता, शुद्धता, इसमें मैं समाधानी हूँ, शांत हूँ, संतुष्ट हूँ, या आज भी मैं मनुष्यों के जैसे मुझे सो कॉल्ड पार्टनर और भीड़ की जरूरत है, या बाहर का ढकोसलापन जैसे डिग्री है, मेरे पैसे, मेरी संपत्ति, इसमें मैं समाधानी हूँ। अभी मैं आत्मा हूँ। हमारी आत्मा भी बैक आज्ञा से लेकर चेतना बह रही है। निरंतर आवेग, शक्ति के आवेग जा रहे हैं कल के चक्र तक। श्री माता जी ने कहा, जो भी भाषण सुन रहे हैं या कोई पढ़ रहा है तो वो बस थियरी है। जिसने अंदर से महसूस किया, विद किया, समझ में आया, नॉलेज को एब्सॉर्ब किया सूक्ष्मता में, तो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम मानव से महामानव बन चुके हैं। जैसे ही हमें निर्मल विद्या जो है, ये सर्वोच्च धन है, हम इस तक अंदर की अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तो बाहर जो है ये कंपटीशन जो चल रही है, उससे थोड़ा टाइम के लिए डिटैच हो जाते हैं। बाहर हमारे कितने भी पैसे बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, वो समाधान नहीं, वो एक टेम्पररी इमोशन है, प्लेजर है। प्लेजर, श्री माता जी ने उसे कहा है, प्लेजर है। हमारा समाधान आत्मा में ही होगा। हम सहज योगी हैं। श्री माता जी ने हमें इतना ऊंचा
लाके रख दिया है, अपने हृदय में धारण करके उन्होंने सहस्त्रार से हमें जन्म दिया है। विश्वात्मा के लेवल पर हम इस ब्रह्मांड के जागृत कण हैं। जीवात्मा जागृत और चेतित, परंतु अभी श्री माता जी की कृपा से आत्मा मात्रेय 3 मात्राएं हमारे सहस्रार में हैं अभी इसी क्षण। ये हमारा असली अस्तित्व है, यही अमर पद है। इसी के कारण हम तीनों भी स्थिति से परे, हम हमारे नए डायमेंशन में तुर्यावस्था में है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं विष्णु जी, विष्णु पथ पर हम हैं। स्वाधिष्ठान में हम केवल शुद्ध थे और विष्णु पथ पर हम विशुद्ध हैं, जो दूसरों को भी शुद्ध कर सकते हैं, धन्वंतरी हैं, दूसरों की भी बीमारियां ठीक कर सकते हैं या फिर उन्हें गाइड कर सकते हैं। यहाँ आपकी गलती हो रही है। विशुद्धि श्री महाविष्णु रिवोल्यूशन, ये पथ श्री माता जी ने कहा है आपको देखना है। एक ही टाइम पर उनका वामन अवतार भी था और परशुराम अवतार भी चालू था। टेलीपोर्टेशन, ये साइंस फिक्शन फिल्म नहीं। श्री विष्णु जी स्वयं अकर्मी होने के कारण केवल ऊर्जा लीला रचने वाले होने के कारण एक ही टाइम वो दो दो जगह थे, 2 अवतरण चालू थे। बुद्ध जी का, महावीर जी का गुरु स्वरूप में अलग अलग। वो कैसे? क्योंकि वो परम चैतन्य अवस्था में है, बंध मुक्त अवस्था में है। जब चाहे उनके एटॉम्स पूरे खुल जाते हैं और वो सोना भी बन सकते हैं। वो कुछ क्षण बाद अपने एटम की रचना बदल के लोहा भी बन सकते हैं। वो निष्कलंक होने के कारण जो भी है वो शक्ति के सुवाहक है। जब हम शिव तत्व कर रहे थे तब हमने पहले माँ पार्वती के लिए, हमारी महाकाली जी के लिए हमने पहले प्रार्थना की आदि शक्ति स्वरूप में, बाद में शिव स्वरूप, यानी वो बाहर का स्तर और अंदर का स्तर शिव। और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा, श्री कृष्ण भगवान ये बाहर का लेयर, श्री कृष्ण लीला बाहर, फिर अंदर
शक्तिपथ वो है राधा जी का। 8 आंकड़े में ही ये दोनों घूम रहे हैं। एक समान है लेकिन एक सम नहीं। तो विष्णु जी के पास ये सभी शक्तियां हैं क्योंकि वो सर्वप्रथम अकर्मी है। इस सृष्टि की उत्पत्ति अगर 1 सेकंड का 10 पर अगर हम 36 जीरो लगाएंगे, उसका माइनस जो है उतने पार्ट करेंगे। 36 जीरो 10 के ऊपर लाख, उतने 1 सेकंड का अगर हमने छोटा सा पार्ट लिया ना, वो टाइम में ये सृष्टि उत्पन्न हुई। गिन भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। और हमें लगता है हम सहयोग करेंगे। ये पूरे विश्व की रचना जो हमें मालूम है वही लेवल पर, बस 1 सेकंड क्या 10 लाख, 10 पे 36 जीरो, इतनी बड़ी संख्या में छोटा पार्ट काटेंगे 1 सेकंड के, उसमें नो टाइम में रचना हुई। तो अभी भी हम ये कौन सा मैं लेकर बैठी हैं। तो वही श्री विष्णु जी, जो भी हिंदू जो हमारी स्टोरीज है उसमें उन्हें लगता है ये मिथ्या है, ये मिथ्या नहीं है। किंगडम ऑफ गॉड में ये सारा पॉसिबल है। इसी के कारण श्री माता जी, बहुत सहजयोगी साधकों ने कहा है श्री माता जी उनके बॉडी के साथ उनके रूम में थी, उन्हें संकट में आके बचाया। और एक्चुअली वो टाइम पर और वो किधर तो पूजा चालू थी, श्री माता जी कलेक्टिविटी के साथ थी। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कोर्ट केस का। तो श्री माता जी ने उनका रूप धारण करके कोर्ट केस जीत के आई। वो एडवोकेट का अभी मुझे नाम याद नहीं, वो भी एक बहुत फेमस स्टोरी है। फिर एक सहजयोगी अपना छोटा बच्चा घर में रखकर पूजा में गई थी। तो उन्हें लगा कि अभी घर जाएंगे तो घर में डांटेंगे, पर लेट हो रहा था, श्री माता जी नहीं आ रही थी। तो वो वापस घर आई तो उन्होंने देखा, महाराष्ट्र की घटना है, श्री माता जी बच्चे के पास बैठी थी, न्यूबॉर्न बेबी के पास। श्री माता जी ने कहा आपको कर्तव्य करना चाहिए, जहां पर आप मुझे बुलाओगे वहां पे मैं हूँ। और वो पूजा में वो लेडी जाके बैठी थी और श्री माता जी बच्चा संभालने के लिए उनके घर थे। फिर एक दीदी है, उन्होंने बताया वो स्कूटी पे ट्रैवल कर रही थी और रास्तों में बहुत गड्ढे थे। वो अपने बेटे को बोल रही थी संभल के चलाओ, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट मिस आउट हो गया। वो ऐसे गेंद की तरह हवा में उछल गई ब्रिज के ऊपर। और आजू बाजू में बहुत बहुत ज्यादा ये थे, व्हीकल्स जा रही थी फास्ट, क्योंकि वो हाईवे था। तो सब लोग देखने को आए कि अरे इनका तो हड्डी सब टूटा होगा।
उन्होंने कहा मैं एकदम ठीक-ठाक खड़ी थी, जैसे ही ज़मीन के ऊपर 4 फीट ऊपर श्री माताजी ने पकड़ा उनको हाथ में, कैच किया जैसे डॉल को पकड़ते हैं और श्री माताजी ने उन्हें आराम से ज़मीन पे रखा। श्री माताजी हवा में गायब। कुछ भी नहीं, बाल भी नहीं हिला, ना उनका साड़ी भी, पिन भी खराब हुआ। और बहुत सारे किस्से हैं टेलीपोर्टेशन के, श्री माताजी के, बताएंगे तो 2 महीने तक खत्म नहीं होंगे। इतने टेलीपोर्टेशन के किस्से हैं, लेकिन उतने ही बताए जो पर्सनली जिनको मैं जानती हूँ उनके ही। किसी ने सुनाए हुए हैं ऐसे किस्से नहीं बताए, जो लेडी को मैं खुद जानती हूँ। तो यही श्री माता जी स्वयं भी कर सकती हैं और सहज योगियों का भी वो कर सकती हैं। एक सहज योगी थे, वो ट्रेन चला रहे थे और उन्हें बुलेट लगी। उन्होंने तभी सोचा नहीं अभी मुझे कैंडल करो कि फुट सोकिंग करो। उन्होंने बस इतना ही बोला श्री माता जी। वो जो बुलेट है उनके सिर से आर पार हो गई। श्री माता जी को उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा यही परम चैतन्य अवस्था है। कुछ क्षण के लिए आप परम चैतन्य बन गए थे। 5 तत्वों से मैंने मुक्ति दी थी, इसीलिए वो बुलेट चली गई, आर पार हो गई। यही टेक्नोलॉजी यूज करके श्री माता जी हमारे अंदर की कैंसर, बाकी की अन्य बीमारियां ठीक करती हैं। बस उनका होना है। वो हमें परम चैतन्य अवस्था, मात्रेय स्वरूप, आत्म स्वरूप तक लेके आती है। बस आत्मा बनने के बाद अगर मेरे अंदर अटैचमेंट है तो वो बीमारी वैसे ही रहेगी। तो श्री विष्णु जी, उनकी मेन शक्ति क्या है? साक्षी भाव, मधुरता। वो देखते हैं, वो जानते हैं क्या करना है और इसमें उन्हें मदद होती है श्री राधा जी। माधुर्य। श्री माता जी ने हमें कहा है आपका कर्सिंग पावर, जो शाप देने की शक्ति है, वो मैंने न्यूट्रलाइज कर दी है। अगर सहज योगी किसी को कोसेगा, इसका बुरा हो, तो वो कभी लागू नहीं होगा। वो शक्ति उन्होंने बंद कर दी है, न्यूट्रलाइज कर दी है, जैसे कि आज्ञा चक्र। तो हमारे विशुद्धि की हर पेटल पर 1000 पेटल पर अंदर से वाहनियां हैं, छोटी 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 छोटी। उसमें से हजार हजार शक्तियां बहती हैं। तो श्री माता जी ने कहा है वो विष्णु जी हैं, उन्हें मानव लेवल पर बिल्कुल देखने की गलती ना करे। वो विश्व के कल्याण के लिए उनके अवतार थे। तो ये जो उत्क्रांति की प्रोसेस है,
तो देखिए, जैसे भेड़िए हैं या फॉक्स है और कुत्ता एक ही नस्ल के, नस्ल, जाति, तो ये डेवलपमेंट है। यानी एक स्तर से ऊंचा स्तर, ऊंचे स्तर से और ऊंचा स्तर। तो कुत्ता जो है वो डेवलप है, उसको अप्रूव किया है, श्री दत्त जी ने उसे पनाह दी है। ये नस्ल में जो भी प्राणी थे, उन्होंने भेड़ियों के खूंखार गुण, हिंस्त्रता, एक दूसरे के ऊपर सत्ता, ये गुण त्याग दिए। लोमड़ी, फॉक्स, कनिंगनेस, जिसने त्याग दिया। तो देखिए कुत्ते का फेस और ये दोनों नस्ल के फेस, कितना फर्क है अपीयरेंस में। है तो एक ही जात, कुत्ते के अंदर प्रामाणिकपना है, वो हिंस्रता उसके अंदर धैर्य में बदल चुकी है, अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे देता है, सत्य पे खड़ा है। तो ये डेवलपमेंट है, ये स्टेप्स है रिवोल्यूशन के। तो श्री माता जी ने कहा है ये हमारी जो रिवोल्यूशन है, आप आत्मा बन चुके हैं, इसीलिए आपको आपके अंदर देखना है, मुझे ये बीमारी है, उसका रीजन क्या है। एक दीदी थी, सहयोगी, आ, बहुत साल हो गए थे, तो उन्हें स्किन में बहुत इन्फेक्शन, यानी दाने 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 आ गए बहुत, और वो सहज योग करने से भी कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने उन्हें पूछा कि आपके जनरेशन में, पहले के जनरेशन में किसी को ये था क्या। तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं होगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा ये एक तरह का हमारे सेल के अंदर केमिकल रहता है, इतने साल से वो केमिकल हमारे अंदर है, तो कुछ नहीं, पर अभी वो हमारा सेल छोड़ के स्किन का जो ऊपर का लेयर है उसमें आके जमा हो रहा था, और फिर ये दाने 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 उनके बॉडी के ऊपर बन गए थे। उन्होंने दवाई दे दी, ये जो केमिकल था डीएनए के अंदर रहता है वो, तो वो पूर्वजों से आया हुआ था। तो हम तो सहयोगी हैं, हम तो, हमें तो कुछ पता नहीं, बैक आज्ञा किया और मध्य हाथ, डर निकालने के लिए, और राइट हैंड कैंडल पर बैक आज्ञा से सबके लिए क्षमा मांगी, मध्य हाथ पे धैर्य रखा कि देखिए जो भी आपके गुण हैं, जो भी आपके कर्म हैं, उससे श्री माता जी हैं, वो ही छुटकारा दे सकती हैं, मुक्ति दे सकती हैं, उनके श्री चरणों में जाइए। और जो नहीं मान रहे थे, तो
राइट हैंड कैंडल पे रख के श्री महाकाली का आह्वान करके नाम लिए कि श्री माता जी, श्री भैरवनाथ जी, अभी आप देखिए। 15 दिन का उनका गोलियों का कोर्स भी ठीक हो गया और वो स्किन की एलर्जी हमेशा हमेशा के लिए गायब। वो जो पूर्वजों के संचित कर्म थे जिसके कारण वो डर रहे थे आगे की गति लेने के लिए, वो ब्रह्मरंध्र से निकलने चाहिए, वही दरवाजा है। तो वो सब कोशिश कर रहे थे स्किन के माध्यम से बाहर जाने की, कहीं तो छुटकारा मिले। तो ऐसे हमें हमारे अंदर ही पुलिस बनना है, हमारे अंदर ही डॉक्टर बनना है, जड़ तक जाना है कौन सी बीमारी है। तो जो बिल्ली की वंशज है, टाइगर है, लेपर्ड है, बिल्ली है, तो जिसने अपना बड़ा रूप त्याग कर, अहंकार, बड़ी पोस्ट त्याग कर, जिसने मानव के आंगन में खेलना पसंद किया, मानव के बच्चों के साथ वो घुल मिल गई, वो जो खाना परोस रहे हैं उसमें वो आ गई, वो हो गई बिल्ली, बाकी सारे जंगल में हैं अपनी पावर लेकर। हम धीरे धीरे परमेश्वरी साम्राज्य में आ रहे हैं। गाय गाय भी दूध देती है, भैंस रहती है वो भी देती है। जंगली भैंस, कितनी ज्यादा पावर है। नस्ल वही है पर गुण, काऊ जो है, गाय जो है, अपने मालिक पर प्रेम करती है, मानती है, अपने मालिक का घर अपना घर मानती है। ऐसे ही हम आत्मा बन चुके हैं, परमेश्वरी साम्राज्य में हमें आश्रय मिल रहा है और हम वापस जंगल में, जिनको डिसिप्लिन नहीं है प्लेनेट अर्थ पे रहने की, उनके साथ मिक्स हो जाते हैं। उनके साथ मिक्स होना ही पड़ेगा क्योंकि ये विष्णु लीला है। हम आत्मा है, मात्रेय है, श्री माता जी की शक्ति कैरी कर रही हैं। हम कठपुतली हैं, श्री माता जी के हाथ की कठपुतली है। तो श्री माता जी जो कठपुतली जो चलाते हैं तो उसके धागे ऊपर हाथ में कंट्रोल रहता है। तो श्री माता जी बार बार हमें हमारी नाड़ियां ठीक करती रहती हैं और हम बेवजह दूसरे कठपुतली से जाके लड़ाई करते हैं या फिर उसको पकड़ के बैठते हैं। तो उसका जितना भी धागा है अटका हुआ और हमारा वापस वही मैस, वापस कैंडल करो, वापस शू बीटिंग करो, वही चालू रहता है। अभी हम आत्मा बन गए, श्री माता जी का इंस्ट्रूमेंट बन गए। श्री माता जी ने हमारी नाड़ियां श्री माता जी के कब्जे में आ गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने जाके लड़ाई करो। हमें समझ में आता है, अरे सामने वाला झूठ बोल रहा है,
सामने वाले ने 10,000 का नुकसान किया है, वो भी जानबूझ के नहीं कर रहा, वो निगेटिविटी के कठपुतली है। हम वो डॉल जो है वो कठपुतली है, उसे जाके मारते हैं। क्या होगा? हम ही उलझ जाएंगे। श्री माता जी ने कहा है आप परमेश्वरी साम्राज्य में आ चुकी हैं, आपको अपने आप को ठीक करना है, और जो परमेश्वरी साम्राज्य में आना चाहते हैं उन्हें मदद करनी है। ये जो उत्क्रांति के खिलाफ जो लोग हैं, उन्हें सबक सिखाने के लिए हम नहीं हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी है। यहाँ पे ही सहज योगी थोड़ा सा उन्हें कम मार्क है, उन्हें लगता है मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। अगर वो जो सामने वाली कठपुतली है उसको अगर हम थोड़ा भी खींचेंगे और वो निगेटिविटी जो बुरी सबसे बुरी है वो महिषासुर अगर मेरे सामने आके खड़ा हो गया तो क्या विष्णु जी के इतनी मैं शुद्ध हूँ? श्री महाकाली महागौरी के इतना मेरा तेज है कि उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। ये विवेक, परमेश्वरी साम्राज्य का विवेक, ये श्री गणेश शक्ति, ये हंस शक्ति मेरे अंदर है। कौवा बन के काव काव नहीं करनी है, हंस बन के चुनना है। हर बार हर क्षण मैं आत्मा हूँ, मुझे ऊपर उठना है। श्री राधा जी परम शक्ति मेरे पास है, हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम शक्ति, मधुर शक्ति, मधुरता की शक्ति। वो 10 गाली देंगे, हम 10 लाख बार आशीर्वाद दे सकते हैं। अगर हम एक बार भी गाली देते हैं तो हम 10 लाख बार रोते हैं, हमारा ही लेफ्ट विशुद्धि पकड़ता है, उन्हें कुछ नहीं होता। तो खुद को पहचानना है, मैं आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध हूँ। अभी ये कृष्ण लीला है, तो कृष्णा जी भी है, कृष्ण जी वो शिव लीलाधीन है, योगेश्वर स्वरूप में वो शिव में पूर्णतया समा गए हैं। श्री विठल, श्री विठल, क्या वो स्थिरता शिव तत्व में है, वो मेरे अंदर है? क्या मैं मेरे आत्मा से समाधानी हूँ, या आज भी मुझे लाइफ पार्टनर और बाकी लोगों की जरूरत है, बाकी सहयोगियों की जरूरत है? श्री माता जी हैं, बस वो ही एक कनेक्शन। बच्चा रहता है, उसका नाभि अपने माँ से जुड़ा हुआ रहता है, फूड पाइप, पोषण, बस, और कुछ नहीं। मैं निर्मल आत्मा हूँ। एक है अणु उपाय, एक है शक्ति उपाय। शक्ति उपाय से श्री माता जी ने बस ब्रह्म नाड़ी जागृत की, और हम विष्णु पथ पर रोज एक 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 हमारे अंदर के दोष निकाल रहे हैं। सारे सहज योगी शेर दिल है,
दरिया दिल है, उनके मन में केवल प्यार ही प्यार है। बिल्कुल श्री माता जी के बच्चे हैं, बिल्कुल किसी से वो झगड़ा नहीं करना चाहते, सबका अच्छा चाहते हैं। उन्हें लगता है सबको सहयोग मैं समझाऊं, उन्हें रियलाइजेशन दूं, उन्हें सहयोग की ट्रीटमेंट कराऊं। इतने अच्छे हैं सहयोगी। तो ये जो श्री माता जी की शक्कर है, प्रेम की मधुरता, ये जब सर्कुलेट नहीं होती, यानी हमारे हार्ट में तो बहुत सारी मधुरता जमा है, सर्कुलेट नहीं होती, इस्तेमाल नहीं होती, तो वो बोझा हमारे ऊपर ही आता है। एक तो शक्कर क्या करती है, कार्य करती है, या फिर वो स्टोर करती है। तो डायबिटीज, ये मधुरता सर्कुलेट होनी चाहिए। जैसे सांप रहता है, वो हिस करता है और पॉइजन हवा में छोड़ता है हिस करके, तो हम भी श्री माता जी के बच्चे हैं। वो 1 ml पॉइजन हिस करता है, तो मैं 100 टन प्रेम तुम्हारे ऊपर डालूंगी। श्री माता जी ने कहा, इंक्रीज डोज। जब तक प्रेम में वो डिसॉल्व नहीं होता, जब तक उसे तो लगेगा ये मेरे पास नहीं आए, ये मुझे सहयोग सिखाएगी, तो ये आत्मा तो चली जाएगी किंगडम ऑफ गॉड में। हम किधर जाएंगे इतने सारे जिन्होंने वो आदमी को पकड़ के रखा है, जो नकारात्मकता है। वो अपना इंस्ट्रूमेंट कैसे खोएंगे, वो तो प्रेशर देंगे ही आपको। नहीं होना है, दोनों में कितना झगड़ा हो। तो विशुद्धि जो है हमारी, माधुर्य मधुरता आचरण में, वो उसका फायदा लेने के लिए हमारे आजू बाजू वाले लोग जो हैं, शायद उनकी हैसियत नहीं, वो छोटे हैं, उत्क्रांत हो रहे हैं, ये जन्म में, अगले जन्म में, अगले 100 जन्मों के बाद वो मध्य में आने वाले हैं। यही सत्य है, यही भाग्य है। इसीलिए श्री माता जी कहती हैं, सारे संतों को मेरा प्रणाम। सारे संत अभी बैठे नहीं, बन रहे हैं। तो ये जो उत्क्रांति हुई, हम चिंपांजी बंदर से उत्क्रांत हुए मानव, तो जिसने सिर उठाया, सिर उठाया, हमारी जो नेक है, सारे एनिमल है नीचे, उनका सिर है, तो जिसका सिर पहली बार कुंडलिनी के प्रभाव से ऊंचा उठा, उसमें विशुद्धि की भावना आई। मैं अकेला नहीं, हम झुंड में है, झुंड में, मंकी का झुंड, तो हम इस जंगल पे राज कर सकते हैं। एक बंदर जंगल पे राज नहीं कर सकता, उन्होंने ग्रुप क्रिएट किया। मानव बन रहे थे हम, आदि मानव कैसे हुए, ग्रुप, ग्रुप में
मैं सेफ हूँ, विश्वात्मा हूँ। फिर प्रगति हुई। उसमें से जो बंदरिया थी, उसे लगा मैं माँ हूँ, मुझे इस बच्चे का केयर करना है। वो लेडी बनी। फिर माँ और बच्चे को प्रोटेक्शन देने के लिए पिताजी बने, समाज बना। उन्होंने ऑब्जर्व किया खेती कैसे होती है, क्या होती है। जो भी बंदर थे, जंगल में जितने भी कूदने वाले बंदर थे, वो 30,000 साल में मानव नहीं बने। उसमें जो बंदर थे, जिन्होंने अपनी बुद्धि की शुद्धता को त्याग किया। माइक चेक करना पड़ेगा। जो भी बंदर थे जंगल में, वो सारे बंदर मानव नहीं बने। उसमें से जो थे, जिन्होंने अपनी बुद्धि की हीनता, कनिष्ठता, दुर्भावनाएं वो छोड़ दी और नया विज्ञान जो है, जिन्होंने आत्मसात किया नया विज्ञान। उन्होंने वेपन बनाए, व्हील बनाया, खेती की, दवाइयाँ। दवाइयाँ भी कैसे बनी? आयुर्वेद। क्या होता है? तो काऊ ये वाला खाती है प्लांट, तो काऊ का ये प्रॉब्लम ठीक होता है। तो काऊ को हर्ट नहीं होता तो मुझे भी नहीं होता। ऐसे करके हम लोग आदि मानव से मानव तक का सफर तय हुआ। श्री माता जी ने कहा, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही देखिए, ये लिविंग प्रोसेस है। ये धर्म भी जो है, सभ्यताएं, वो काल के हिसाब से वो सारे उनके लॉज थे। जैसे पर्शियन संस्कृति, इजिप्शियन संस्कृति, उसे पकड़ कर नहीं बैठना है। उससे जो सत्व है, तत्व का सत्व, जो आज के लाइफ में है, आज का मानव ट्रैवल करता है, एरोप्लेन में ट्रैवल करता है, वो जॉब करता है, वो कुर्सी पे बैठकर काम करता है, वो ब्रेन का काम करता है। पहले के जो थे वो खेती में काम करते थे, सनलाइट में काम करना पड़ता था, उनका टाइमिंग अलग था। अभी का जनरेशन का टाइम अलग है। तो आज भी ये कुर्सी पे बैठ के 3 परोठे और हेवी लंच करेंगे, ग्रेवी वाला, तो अभी जो मनुष्य है उसकी तबीयत खराब होगी। श्री माता जी ने कहा है, आप कौन से एरिया में रहते हो? जैसे मैं राजस्थान में रहती हूँ, तो वहां के लोगों की टेम्परामेंट क्या है, वो हिसाब से वाइब्रेशन जो हमारे निकलते हैं, वो वाइब्रेशन धरती माँ पहचानती है, हम इतने सूक्ष्म नहीं। तो वहां की मिर्च जो है वो काफी तेज है, वहां पे जो मिर्च की फसल आती है, तो वो जो धरती है वहां की ऐसी मिर्च देती है कि ये लोगों की ईड़ा नाड़ी, तमस मध्य में आए। तापहारी श्री गणेश में भी श्री माता जी ने कहा है, गर्मी को गर्मी से ही उत्तर दिया जाता है।
बहुत बार। तो श्री माता जी ने कहा, आप इस लेवल पर कब आएंगे? धरती माँ आपको समझती है, क्या आप समझते हो? आपने खेती खेती करते हो, तो उसमें हाइब्रिड लाया, उसमें भी ईगो डाला, फिर उसमें सारे केमिकल्स डाले, फिर खाना बनाने की प्रोसेस है, उसमें भी लेजीपन है, तो वो 6 महीने 8 महीने रहना चाहिए, प्रिजर्वेटिव डाले और अपना ही नुकसान कर लिया। तो श्री माता जी ने, ये क्यों हुआ? क्योंकि आप असहज हो, विष्णु पाथ छोड़ चुके हो, सत्य में नहीं हो। क्या आप आत्मा है? आप गुरु हैं स्वयं के, तो वो गुरु वो ही अलाउ करेगा, वो बॉडी को चाहिए। तो विष्णु पथ पर आकर सत्य का वर्ण करना है। विष्णु जी के 1000 नाम में अपार शक्ति है, अपार। बहुत अच्छे वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं, पर उसका प्रभाव हमारे लाइफ में चाहिए। ये विष्णु तत्व हमें दूसरों को भी देना आना चाहिए। तो ये देते हुए, ये माधुर्य संक्रमित करते हुए, बस जो मैं की भावना है, मैं सिखा रही हूँ या मैं रियलाइजेशन दे रही हूँ, ये छोटा सा कांटा है, वो निकाल देना है और देखना है सामने वाले में क्या ब्रह्म तत्व है, शिष्य गुण है, क्या वो सीकर है, क्या उसे आत्म साक्षात्कार चाहिए, क्या उसे गहनता में वाइब्रेशन का नॉलेज चाहिए, क्या उसके अंदर वो गुण है, रिसेप्टर सेल है उसके अंदर, तो ही हम दे पाएंगे। अगर उन्हें कुछ भूख नहीं है, उनके सामने हम ये देखिए, ये मूलाधार, वो ये वो रख रहे हैं, उन्हें तो दिलचस्पी है अपने विष्णु पद पे जो लोग नहीं हैं उनके लिए, तो हम उन्हें मदद नहीं कर सकते। आप सदगुरु हैं, आपका खुद का एक पोजीशन है, आपके अथॉरिटी से उसका ब्रह्मरंध्र तत्क्षण खुलने वाला है। इतनी बड़ी अथॉरिटी आपको श्री माता जी ने दी है। तो आईसीयू मशीन लेकर आइसक्रीम वाले डब्बे की तरह घूमता नहीं है डॉक्टर रास्ते पे। किसी को चाहिए क्या ऑक्सीजन का सिलेंडर? एक स्थान पे फिक्स हो जाइए। अगर उन्हें वाइब्रेशन चाहिए, अमर पद चाहिए, तो हम मदद कर सकते हैं। आप भले ही पीएचडी हो और पूरे यूनिवर्सिटी के डीन हो, लेकिन जो बच्चा है या फिर जो आदमी है बाहर का, जिसने आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, तो आप उसे कैसे डिग्री दे सकते हो? उसे सहयोग के फायदे कैसे दे सकते हो?
जो यूनिवर्सिटी में आएगा, पढ़ाई करेगा, एग्जाम देगा, वो ही पास होगा। ये कॉमन बात है, यहाँ पे कुछ भी मैजिक नहीं। सतगुरु की क्यों जरूरत है? श्री माता जी हैं। श्री माता जी स्वयं हैं। केवल उनकी इच्छा से हजारों की कुंडलिनियां जागृत हो गई हैं। श्री माता जी ने कहा है 1980 के बाद बहुत सारी संख्या में पुण्यात्माएं इस धरती पर आएंगी, क्योंकि सहयोग का आविष्कार हो चुका है। अभी ये बच्चे इसमें वाइब्रेशन में आसानी से ये ब्रह्मजन पनप सकते हैं। तो बेसिक काम श्री माता जी ने किया है। ब्रह्मरंध्र जैसे ही खुलता है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी का प्रेशर, हमारे पूर्व कर्म या फिर हमारे ऊपर के अटैक, वो गर्मी, तो वो निकलने लगती है। जैसे ही ब्रह्मरंध्र खुलता है तो श्री माता जी ने कहा, जैसे कि हम कुआं खोद रहे हैं। कुआं खोदते हैं तो पहले मिट्टी निकलती है, पत्थर निकलते हैं, फिर गंदगी गंदा पानी निकलता है पहले, फिर साफ पानी। तो ये जो प्रोसेस है, तो बीच में बन चालू होती है साधक के साथ। हम उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, सहयोगी। तो ये जो सहयोगी दूसरा जो बन रहा है, उससे इस लेवल पर हमें मदद करनी है। हमें पता है वो गलती कर रहे हैं, पर उन्हें एनकरेज करना है, बहुत ही मीठे लैंग्वेज में एहसास करके देना है। ये थोड़ा सा काम विशुद्धि के खिलाफ हो रहा है। जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कठपुतली है। एक वो याद ही रखिए, पहले हमारे धागे पक्के करने हैं श्री माता जी के साथ, फिर दूसरों को हेल्प करने को जाना है। एक किसी ने ग्रुप में डाला है, कल 6 से 6:30 बजे सहज योगियों के स्वास्थ्य के लिए शूबिट करना है। बहुत सारे सहयोगियों के फैमिली में कोरोना का संक्रमण हो चुका है, तो कल सभी ये अवश्य करेंगे। और जिन्हें नहीं होगा टाइम करने को, तो प्रार्थना अवश्य करनी है। श्री माता जी कृपया मेरे भाई बहनों को, सारे सहयोगियों को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। 6 से 6:30 बजे तक आपको शो बीटिंग को टाइम नहीं है तो प्रेयर कीजिए। सुबह टाइम नहीं तो दोपहर में कीजिए, कल टाइम नहीं तो परसों कीजिए। पर श्री माता जी को हम जो शब्द दे रहे हैं, ये संकल्प कोई भाई बहन ने किया है कि कल 6 से 6:30 बजे हम करने वाले हैं। ये उनका संकल्प नहीं है, ये हम सबका है। कैपेसिटी शायद हमारी नहीं होगी, लेकिन वो ध्यान में रखना है। जब हम नींद से उठते हैं तो एक आंख बोलती है मुझे सोना है, एक आंख बोलती है नहीं मुझे काम करना है। नहीं, हम सारे
श्री माता जी के अंग प्रत्यंग है, और थोड़ा भी निगेटिव पीरियड है तो सबको पर्सनल लेवल पर आकर अपने चक्रों को देखना है और संतुलन में आना है, क्योंकि हमारी तबीयत खराब होती है तो श्री माता जी को परेशानी होती है। विशुद्धि के लिए हम लेफ्ट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि और राइट विशुद्धि अलग अलग 3 पार्ट लेंगे, और मध्य विशुद्धि पर 21 बार हाथ घुमाना है, मध्य विशुद्धि पर, और उतनी ही बार बाधा जमीन पर डालनी है। फिर लेफ्ट विशुद्धि पर 21 बार हाथ घुमाकर बाधा 21 बार जमीन पर डालनी है। फिर राइट विशुद्धि 21 बार बाधा निकालकर जमीन पर डालनी है। उसके बाद थोड़ा सा हाथ में दर्द होगा तो भी चलेगा, लेकिन पूरे विशुद्धि को पहले श्री गणेश मंत्र, श्री राधा कृष्ण साक्षात मंत्र लेना है और अथर्व शीर्ष से बंधन देंगे। तो अभी हम सेशन बंद करेंगे, इसके बाद हम अपनी अपनी जगह ये प्रोसेस करेंगे विशुद्धि की। आप सबने इतने अच्छे से सुना, आप सबको धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय श्री माता जी।